और अब हम आपको बताते हैं NA10 बुनेर के बारे में। बैरिस्टर गौहर अली आजाद हैसियत में लड़ते हुए 17,216 इन्होंने यहां पर वोट्स लिए हैं, जबकि बख्त जहान JI से इनका ताल्लुक 2,747 वोट्स इनको मिले हैं। काफी पीछे यहाँ पर बहुत पीछे नजर आ रही है फिलहाल तो, कम से कम, क्योंकि सिर्फ 44 पोलिंग स्टेशन हैं कि जिनके नताइज हैं। 397 पोलिंग स्टेशन मजमूई तौर पर हैं, उनके नताइज अभी आना बाकी है। उनमें से सिर्फ अभी 44 के सामने आए। NA10 बुनेर की ये बात है, हम आपको इसका नतीजा बता रहे हैं। NA44 डेरा इस्माइल खान 1 अली अमीन गंडापुर आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे 39,076 वोट्स, 3,976 वोट्स इनके पास हैं। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 3,765 वोट्स इनके पास हैं। NA44 की ये बात थी। शोएब शाहीन आजाद हैसियत में लड़ते हुए 2,473 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। हम बात कर रहे हैं NA47 मुकाबला है किरण, ये तारिक फजल चौधरी का और शोएब शाहीन का बड़ा क्लोज मुकाबला हम यहाँ पर देख रहे हैं। तकरीबन 200 से 300 वोट्स का सिर्फ फर्क है। शोएब शाहीन आगे हैं और तारिक फजल चौधरी जिनका नून लीग से ताल्लुक है वो यहाँ पर पीछे हैं। आगे बढ़े तो देख रहे हैं हम कि शेख आफ्ताब मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर पीछे हैं, जबकि ताहिर सादिक आजाद उम्मीदवार आगे हैं। NA55 रावलपिंडी का एक और हल्का, यहाँ पर राजा बशारत आजाद उम्मीदवार 5,770 वोट लेकर आ गए हैं, जबकि मलिक अबरार PMLN के 3,147 वोट लेकर पीछे हैं। NA19 से असद कैसर आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 15,128 वोट इनको मिले हैं। बड़ी बर्तरी इनको मिली है यहां पर 5,747 वोट लेकर। फजल अकानी JUI फेस इनका ताल्लुक है, ये पीछे। सवाबी का ये हल्का है NA19 जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि 45 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है जिसमें असद कैसर आगे हैं। और NA70 अब आ गया है सियालकोट का ये हल्का, और यहां पर 7 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे सामने आए। साहिबजादा हामिद आजाद उम्मीदवार 2,490 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहां पर PMLN पीछे है और PMLN को अब तक 1,550 वोट मिल सके हैं। बिल्कुल, अरमखान सुबहानी पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि साहिबजादा हामिद आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। सियालकोट 1 NA70 यहां का ये नतीजा है। गैर हतमी गैर सरकारी 7 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं जो आ चुके हैं। मजमूई तौर से देखा जाए तो 363 पोलिंग स्टेशन हैं कि जहां से रिजल्ट आना है, कंक्लूड होना है और फिर पता चलेगा कि कौन आगे था, किस कदर, कितने ज्यादा वोट्स के साथ। अरमखान सुबहानी इस वक्त PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA61 जहलुम 2 यहां पर आपको बताया शौकत इकबाल आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 5,023 वोट्स इनको मिले हैं, जबकि फारूक अल्ताफ PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए 3,000 के करीब इन्होंने वोट्स हासिल किए, उससे थोड़े ज्यादा। और NA68 मंडी बहाउद्दीन 1 यहां पर हाजी इम्तियाज आजाद उम्मीदवार ये आगे हैं, 39,862 वोट्स इनको मिले हैं। मुशाहिद रजा PMLN के 13,143 वोट्स ये हासिल कर पाए हैं। और अब हम आपको बताते हैं NA67 के बारे में। हाफिजाबाद के रिजल्ट्स आपको बताएं, ये अनिका मेहदी आजाद उम्मीदवार ये यहां पर आगे दिखाई दे रही है 27,180 वोट्स के साथ में, जबकि जो सायरा अफजल है PMLN से ये 23,658 वोट्स हासिल कर सकी है। कुछ ज्यादा पीछे नहीं है ये, और हम देख रहे हैं जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, तो इस तरीके से रिजल्ट बदल भी रहे हैं। NA66 की बात करते हैं वजीराबाद की, जहां पर अहमद चट्ठा जो कि आजाद उम्मीदवार हैं ये आगे हैं 25,884 वोट लेकर। निसार चीमा PMLN के यहां पर पीछे हैं, 16,086 वोट उनको अब तक मिले हैं। NA66 की हम बात कर रहे हैं वजीराबाद की, और 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। NA77 की बात करते हैं, राशिदा तारिक ये यहां पर इनका मुकाबला हम देख रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है महमूद विर्क के साथ जिनका नून लीग से ताल्लुक है, और बहुत क्लोज ये मुकाबला हम देख रहे हैं। बहुत कम मार्जिन है दोनों के वोट्स में, इनको 17,485 मिले हैं, जबकि उनको जो नून लीग से हैं उनको 17,211 वोट मिले हैं। गुजरांवाला का ये हल्का है NA77। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोबा टेक सिंह की, यहां पर उसामा हमजा आजाद उम्मीदवार 35,524 वोट लेकर आगे हैं, जबकि NA105 इस टोबा टेक सिंह के हल्के में PMLN पीछे है। खालिद वड़ाई जिनके उम्मीदवार हैं PMLN के, और ये 21,578 वोट अब तक ले सके हैं। शेखुपुरा की बात करें तो NA115 यहां पर खुरम शहजाद आजाद उम्मीदवार आगे हैं। जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के 14,728 वोट लेकर पीछे हैं। तकरीबन 6,000 वोट्स का यहां पर फर्क है और एक मार्जिन है, और अभी तक जो यहां पर आगे हैं वो आजाद उम्मीदवार है खुरम शहजाद। शेखुपुरा का यह हल्का है NA115 जहां पर 80 पोलिंग स्टेशन के नतीजे अब तक गैर हतमी गैर सरकारी सामने आए। कमाल कैलकुलेशन आपका NA115 के लिए बता दिया शाहजेब ने कि कितना मार्जिन है दोनों के दरमियान। NA98 फैसल
फैसलाबाद 4, यहां पर देखिए हाफिज मुमताज आजाद हैसियत में आगे हैं, 12,158 वोट्स इनको मिले हैं। शहबाज बाबर यहां पर पीछे है, पीएमएलएन से आप कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं NA 11 शांगला, यहां पर आपको दिखा दे कि आजाद उम्मीदवार फरीन खान 2,298 वोट्स के साथ आगे हैं। अमीर मकाम पीएमएलएन से 2,068 वोट्स के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मुकाबले भी अगर कहा जाए नेक टू नेक है तो गलत नहीं होगा। जितने वोट सामने आ रहे हैं, जो काउंट सामने आ रहा है, उसके हिसाब से काफी क्लोज चल रहे हैं हम मामलात यहाँ बिल्कुल। पर। अब पेशावर की बात कर लेते हैं। NA 32 ये हल्का, यहाँ पर आसिफ खान आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 9,433 वोट उनको मिले हैं। गुलाम बिलोर ANP के वो यहाँ पर पीछे हैं, 2,630 वोट वो अब तक हासिल कर सके हैं। बड़े मार्जिन से हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं और जीत रहे हैं इस हल्के में। लेकिन अभी तक यहाँ पर 25 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है। अभी भी यहां पर तकरीबन 275 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। की साजिद नवाज आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं, 9,851 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। जबकि नूर आलम खान JUIFA के वो अब तक 5,678 वोट हासिल कर सके हैं। पेशावर का यह हल्का है NA 28, जहां पर हम देख रहे हैं कि साजिद नवाज आजाद उम्मीदवार काफी आगे निकल गए हैं, जबकि नूर आलम खान JUIFA के अब पीछे रह गए हैं। 5,678 वोट उनको अब तक मिल सके हैं। 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहां पर सामने आ गया है। कोहाट के बारे में आपको एक बार फिर बताते हैं। शहरियार अफरीदी यहां पर उनको मुसलसल बरतरी हासिल है और आजाद उम्मीदवार हैं। शहरियार अफरीदी 21,574 वोट वक्त तक हासिल कर चुके हैं। गौर सैफुल्लाह JUIFA सिंह का ताल्लुक है, ये दूसरे नंबर पर है 5,365 वोट लेकर। यहां पर एक बहुत बड़े मार्जिन से हम देख रहे हैं कि शहरियार अफरीदी जीत रहे हैं। लोअर दीवान NA 6, यहां पर 13 पोलिंग स्टेशन के नताइज। बशीर खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे, सिराजुल हक जमात इस्लामी से यहां पर जरा पीछे है, 2,283 वोट्स इनको यहां से मिले हैं। आजाद उम्मीदवार को 3,381 वोट्स मिले हैं। NA 133 कसूर 3 अजीमुद्दीन यहां पर आजाद हैसियत में लड़ते हुए अजीमुद्दीन जाहिद आगे हैं, 53,401 वोट्स इनको मिले हैं। राना इसहाक PMLN से 40,132 वोट्स हासिल कर सके हैं। 407 पोलिंग स्टेशन में से 143 का नतीजा आया। और अब हम आपको बताते हैं NA 10 बुनेर के बारे में। बैरिस्टर गौहर अली आजाद हैसियत में लड़ते हुए 17,216 इन्होंने यहां पर वोट्स लिए हैं। जबकि बख्त जहान JI से इनका ताल्लुक, 2,747 वोट्स इनको मिले हैं। काफी पीछे यहां पर बहुत पीछे नजर आ रही है फिलहाल तो, कम से कम, क्योंकि सिर्फ 44 पोलिंग स्टेशन हैं कि जिनके नताइज हैं। 397 पोलिंग स्टेशन मजमूई तौर पर हैं, उनके नताइज अभी आना बाकी है। उनमें से सिर्फ अभी 44 के सामने आए। NA 10 बुनेर की ये बात है, हम आपको इसका नतीजा बता रहे हैं। आजाद हैसियत में लड़ते हुए बैरिस्टर गौहर यहां पर आगे हैं। NA 177 मुजफ्फरगढ़ 3 मुअज्जम खान आजाद हैसियत में 12,769 वोट्स के साथ आगे। शहरबानो PMLN से यहां पर 8,646 वोट्स के साथ खासी पीछे। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, NA 67 की बात करते हैं। हाफिजाबाद और यहां पर अनीका मेहदी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये 29,656 वोट लेकर आगे हैं। जबकि सायरा अफजल PMLN से 25,773 वोट लेकर आगे हैं। यहां पर 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अब तक सामने आ सका है। NA 67 की बात हो रही है। सायरा अफजल यहां पर पीछे हैं और अनीका मेहदी जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो यहां पर आगे हैं और 29,656 वोट वो अब तक हासिल कर चुकी हैं हाफिजाबाद के इस हल्के में। आगे बढ़ते हैं, वजीराबाद की एक बार फिर बात करते हैं और NA 66 में अहमद चट्ठा आजाद उम्मीदवार 25,884 वोट लेकर आगे हैं। जबकि निसार चीमा PMLN के 16,086 वोट लेकर पीछे हैं। वजीराबाद का यह हल्का है NA 66, यहां पर अब तक 75 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ सके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बारे में आपको बता रहे हैं। NA 64 की बात करें, गुजरात का यह हल्का कैसरा इलाही यहां पर 10,938 वोट लेकर आगे हैं। जबकि PMLN बिल्कुल चौधरी सालिक हुसैन यहां पर अब काफी पीछे रह गए हैं और 2,385 वोट वो अब तक हासिल कर सके हैं। गुजरात का यह हल्का NA 64, जहां पर हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार अब काफी आगे निकल चुकी हैं और चौधरी सालिक हुसैन अब काफी पीछे रह गए हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ 22 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। अभी भी कई यहां पर पोलिंग स्टेशन बाकी हैं जिसका रिजल्ट आना बाकी है। आपको बताया कि NA 60 झेलम, इसकी बात करें तो यहां पर नूर
है और आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं। बिलाल कियानी जो अब तक 4860 वोट हासिल कर सके, जबकि आजाद उम्मीदवार ने 9106 वोट हासिल किए। हसन अदील यहां के आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि बिलाल कियानी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं जो 4860 वोट हासिल कर सके हैं। और इनके बारे में कहा यह जा रहा था कि इनको अच्छा खासा वोट मिल सकता है ऐसे। बिल्कुल, जेलम का यह हल्का था। और डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करें तो यहां पर 40 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो अब सामने आ गया है। एनए 45 है ये। शोएब खान आजाद उम्मीदवार 3897 वोट ले सके हैं, जबकि शेख याकूब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से हैं, इनको 3756 वोट अब तक मिले हैं। डेरा इस्माइल खान 2, एनए 45 में। शोएब खान आजाद उम्मीदवार यहां भी आगे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह भी कांटे का मुकाबला है और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है वोट्स में, सिर्फ 100 वोट्स का डिफरेंस है और आजाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि पीटीआईपी जो है वो यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। तकरीबन 40 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहां पर सामने आ गए हैं और डेरा इस्माइल खान का यह हल्का था। एनए 133 कसूर की बात करते हैं। अजीमुद्दीन जाहिद आजाद उम्मीदवार और यहां पर 53,000 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राना इसाक मुस्लिम लीग नून के 40,132 वोट लेकर पीछे हैं। एनए 133 है ये और पोलिंग रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं कि 145 यहां पर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अब सामने आ गया है। 407 यहां पर मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिजल्ट हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि दाएं जानिब स्क्रीन पर, बिल्कुल आप बताना चाह रहे थे एलिब्रेट बेटा, दाएं जाने में हम देख भी रहे हैं कि मुसलसल समय की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस हल्के में अब तक कितने परसेंटेज नताइज की आ चुकी है किरण। बिल्कुल, और अब मैं बताती हूँ एनए 143 साहिवाल 3 से, तो यहाँ राय हसन नवाज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद हैसियत में ही है मोहम्मद तुफैल, लेकिन ये इनसे थोड़ा सा पीछे है। एनए 55 रावलपिंडी 4, 311 पोलिंग स्टेशन में से 18 के नताइज। राजा बिशारत आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं, 6071 वोट इनको मिले हैं। मलिक अबरार पीएमएलएन से 3429 वोट्स इनको मिले हैं। एनए 55 रावलपिंडी 4 का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ एनए 229, एनए 229 के बारे में जानिए। मलीर 1 जाम करीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहां पर आगे हैं, 20,021 वोट्स की बर्तरी इनको हासिल है। कादिर बख्श पीएमएलएन से हैं, 11,126 वोट्स इनको मिले हैं। एनए 229 का यह नतीजा था। एनए 231 मलीर 3, यहां पर अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे दिखाई दे रहे हैं 3182 वोट्स के साथ। पीएमएलएन के जमील अहमद 1412 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एनए 77 गुजरावाला 1 राशिदा तारिक आजाद हैसियत में लड़ते हुए 21,245 वोट्स की लीड लिए हुए हैं। महमूद विर्क पीएमएलएन से कुल तादाद जो अभी तक इनके वोट्स की सामने आई 19,389 रही है। एनए 77 गुजरावाला 1 की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल किरण, और गुजरांवाला की 5 सीट्स हैं कौमी असेंबली के लिए और दीगर सीट्स के बारे में अपने नाज़रीन को बताते हैं। एनए 79 के बारे में आपको बताएं, यहां पर एहसानुल्लाह विर्क जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 19,215 वोट ले सके हैं। गुजरांवाला का यह हल्का यहां पर पीएमएलएन पीछे है। जुल्फिकार जो यहां पर पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। जेलम की बात करें तो एनए 61 यहां पर शौकत इकबाल आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 5,388 वोट हासिल कर चुके हैं। और सूबाई सीट की बात करते हैं सरगोदा की, पीपी 79 की, यहां पर तैमूर बलोच जो कि पीएमएलएन से हैं 12,221 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अली असगर आजाद उम्मीदवार यहां पर 9,724 वोट लेकर